सारा और विनी बात करते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे थे जब सारा ने विनी को थैंक्स कहा। विनी सारा की तरफ स्ट्रेंजली देखने लगी। उसने सारा की तरफ देखते हुए कहा, एएस ग्रुप्स की सीईओ बनने के बाद तो थोड़े ज्यादा ही मैनर सीख रही है। पहले तो तू ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लगता है नील सबरवाल तुझे सुधार रहा है। अपनी बात कहते हुए विनी हंसने लगी। जब सारा ने देखा कि विनी उसका मजाक उड़ा रही थी, सारा उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। सारा ने विनी से कहा, तू रुक, भाग कहाँ रही है? मैं थोड़े मैनर्स तुझे भी सिखाती हूँ, रुक जा विनी। जब सारा विनी के पीछे भाग रही थी, विनी उसे पलटकर चिढ़ाने लगी। विनी ने सारा का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो सीईओ सारा, तुम मोटी हो गई हो, मुझे पकड़कर दिखाओ तो मानूं। सारा को चिढ़ाते हुए विनी का ध्यान ही नहीं रहा और वो जाकर किसी से टकरा गई। विनी ने जब मुड़कर देखा, वो देखती ही रह गई। वो किसी लड़की से टकराई थी। विनी उस लड़की से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद विनी की हंसी निकल गई। विनी ने देखा कि वो लड़की कोई सिल्क का ड्रेस पहनकर वहां खड़ी थी और समुंदर के किनारे खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी। विनी के अचानक से लगे उसे धक्के के बाद वो लिपस्टिक उस लड़की के गाल पर पहुंच गई थी। विनी ने उस लड़की को पलटकर देखा और कहा, ओह आई एम सॉरी। लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी हंसी फूट गई। विनी ने हंसते हुए उस लड़की से कहा, तुम बहुत फनी लग रही हो। बाय द वे, बीच पर ऐसे कपड़े कौन पहनकर आता है? सॉरी, बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। विनी अपनी बात कहते हुए और जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। उसने विनी की तरफ देखते हुए कहा, डिस्गस्टिंग, तुम बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? तुम में तमीज नाम की चीज है या नहीं? और मेरे आउटफिट को क्या कहा तुमने? इसकी जितनी प्राइस है ना, उतना तुमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा, स्टूपिड गर्ल। अब मायरा की आवाज बढ़ गई थी। उसी वक्त नील अपनी चेयर से उठकर बैठ गया। वो और रोहन मायरा की छोटी से छोटी बात ऑब्जर्व कर रहे थे। नील ने अपने आसपास देखा, तब रोहन उसके पीछे छुपा हुआ था। नील भी अपनी जगह से उठकर रोहन के पास जाकर छुप गया। उसने रोहन से फुसफुसाते हुए कहा, कहीं वो दोनों एक दूसरे से लड़ तो नहीं रही? रोहन ने जब नील का ये सवाल सुना, उसका मुंह बन गया। उसने नील को सर्टेन एक्सप्रेशंस के साथ कहा, दोनों एक साथ नहीं, वो ड्रैकुला सारा और विनी दोनों के साथ अकेली ही लड़ रही होगी। रोहन का ये जवाब नील को थोड़ा लॉजिकल लगा। वो दोनों छुपकर उस तरफ देखने लगे। उस लड़की के रिएक्शन को देखकर सारा को रियलाइज हुआ कि सिचुएशन बिगड़ने वाली थी, तो इसलिए उसने विनी को चुप रहने का इशारा किया और उस लड़की की तरफ अपॉलोजेटिकली देखने लगी। सारा ने कहा, आई एम सॉरी, हमारा ध्यान नहीं था। आप ये टिश्यू लीजिए। वैसे आपका नाम क्या है? सारा के माफी मांगने पर भी वो लड़की उन्हें अजीब गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। सारा ने जो टिश्यूज उसके सामने बढ़ाए थे, उस लड़की ने उनकी तरफ ऐसे देखा मानो किसी कचरे को देख रही हो। उसने घमंड के साथ सारा से कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी आकर मुझसे मेरा नाम पूछेगा और मायरा रॉय बता देगी? क्या कॉन्फिडेंस है? मायरा की ये बेवकूफी भरी बात सुनकर रोहन के चेहरे पर स्मर्क आ गया, तो नील ने अपना सिर पीट लिया। मायरा का मजाक उड़ाते हुए रोहन ने नील से कहा, ये लड़की अगर किसी के 10 मीटर के आसपास हो तो उसका आईक्यू कई गुना काम करने की ताकत रखती है। अगर कोई अपने आईक्यू और अपने आप को बेइज्जती से बचाना चाहता हो तो उसे उस ड्रैकुला से दूर ही रहना चाहिए। रोहन की इस बात से नील भी सहमत था। दोनों फिर ये देखने लगे कि आगे क्या होने वाला था। सारा के कहने पर विनी बड़ी मुश्किल से शांत हुई, लेकिन जब उसने मायरा की ऐसी बेवकूफी को देखा, वो फिर से हंसने लगी। इस पॉइंट पर तो सारा के चेहरे पर भी एक स्मर्क था। उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर मायरा ने इरिटेट होकर उनसे पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम दोनों पागल हो क्या? अब क्यों हंस रही हो? अपना सवाल पूछते हुए मायरा अब गुस्से से पागल हो रही थी। विनी ने उससे मुंह बनाते हुए कहा, अब मायरा, तुम हो ही इतनी फनी कि हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अपनी बात कहने के बाद विनी फिर जोर जोर से हंसने लगी। विनी की बात को सुनने के बाद मायरा कुछ वक्त सोचने लगी। उसे अब जाकर रियलाइज हुआ कि उसने खुद ही अपना नाम उन लड़कियों को बता दिया था।
मायरा ने फिर गुस्से में सारा और विनी की तरफ उंगली उठा दी। उसने विनी से कहा, तुम बदतमीज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यू बिच। इस पॉइंट पर विनी की हंसी गायब हो गई। उसने मन ही मन में कहा, खुद की गलती होते हुए भी ये लड़की अब गालियां दे रही है। अब मैं इसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये सारी गालियां ही भूल जाएगी। जब विनी गुस्से में मायरा से कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक से कोई उसके और सारा के सामने आ गया। सारा और विनी ने देखा कि वो कोई और नहीं, नील और रोहन थे। नील ने सारा की तरफ अपॉलोजेटिकली देखा। नील को सारा की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे, लेकिन नील ने उसे जवाब देने से पहले मायरा की तरफ गुस्से से देखा। नील ने मायरा को वार्न करते हुए कहा, मायरा, अपनी लिमिट समझो और उनमें ही रहो। क्या तुम्हें किसी से कैसे बिहेव करना चाहिए समझ में नहीं आता? मायरा नील की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। उसे नील का ऐसा रवैया समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कोई था जिसका रिएक्शन मायरा से भी इंटेंस था। वो कोई और नहीं, सारा ही थी। सारा नील का उसके सामने खड़ी लड़की के साथ क्या रिश्ता था, यही सोच रही थी। विनी ने आंखों ही आंखों में रोहन से इस सब के बारे में पूछा, तो रोहन ने फुसफुसाते हुए विनी को बताया, ये लड़की नील को पसंद करती है। रोहन की ये बात सुनकर विनी रोहन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। उसने फिर एक और सवाल करते हुए कहा, और नील, क्या वो भी इस चुड़ैल को लाइक करता है? रोहन ने जैसे ही विनी की कही ये बात सुनी, वो शॉक्ड हो गया। उसने मन ही मन में कहा, कमाल है, मैं और मेरी सिंड्रेला कितनी सिमिलर सोच शेयर करते हैं। विनी उसे चुड़ैल बुलाती है और मैं ड्रैकुला। उसने खुद से ही बातें करते हुए देखा कि विनी अभी भी उसकी तरफ आंखों में सवाल लेकर देख रही थी। रोहन ने जवाब में सिर्फ अपना सिर नामे वेव कर दिया। नील की ऐसी बात सुनकर मायरा गुस्सा हो गई। उसने नील से कहा, नील, तुम इस स्ट्रेंजर की साइड ले रहे हो और ऐसे बाहर वालों के सामने मुझे बातें सुना रहे हो। जब मायरा अपनी बात कह रही थी, नील ने उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। नील ने उसे चिल्लाते हुए कहा, बाहर वाली तुम हो, मैं सारा से प्यार करता हूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नील के ये वर्ड्स वहां खड़े हर इंसान को सरप्राइज कर चुके थे। बीच पर आए हुए बाकी सब लोग भी अब सारा और नील के वीडियोस बनाने लगे। रोहन और विनी ने एक्साइटमेंट में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। उस सब में सिर्फ एक मायरा ही थी जो नील की बात सुनकर स्पीचलेस हो गई थी। उसने नील की तरफ गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मायरा के जाने के बाद नील ने मुड़कर सारा की तरफ देखा। वो एब्सेंट माइंडेड होकर नील को देखे जा रही थी। नील अब अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने सारा से जेन्युइन होते हुए कहा, सारा, ये सब कोई झूठ नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा फील करना कब से शुरू किया। मे बी जब हम डैड के बंगलो पर मिले थे, मैं आई बिलीव यू पर ही रुक गया था। शायद तभी से मुझे तुम अपनी सी लगी थी। बट नाउ आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट यू। पहले मैं तुमसे एएस ग्रुप्स छीनने के लिए प्यार होने का दिखावा करना चाहता था। नील इस पॉइंट पर रुक गया। उसकी आंखें अचानक नम सी हो गईं। उसने फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन अब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। मैं चाहता हूं कि लाइफ टाइम तुम्हारा असिस्टेंट बनकर रह सकूं। आई लव यू सारा। ये गर्लफ्रेंड वाला नाटक बहुत हो गया। लेट्स बी सीरियस। विल यू मैरी मी? नील सारा की तरफ आंखों में उम्मीद लेकर देखने लगा। उसने सारा के सामने अपना हाथ बढ़ाया हुआ था। रोहन और विनी के साथ वहां मौजूद हर कोई सारा के जवाब का इंतजार कर रहा था। सारा ने नील के बढ़ाए हुए हाथ को पकड़कर उसे खड़े होने को कहा। नील सारा की किसी भी बात को मना नहीं करना चाहता था, तो वो खड़ा हो गया। सारा ने फिर नील को गले लगा लिया। उसने नील से कहा, थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी, बट मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, मैं हर डिसीजन सोच समझ कर लेती हूँ, और ये तो पूरी जिंदगी का सवाल है। नील ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारा इस मामले को इतने काम होकर फेस करेगी। उसे लगा था कि सारा उसे सबके सामने रिजेक्ट करने वाली थी, लेकिन सारा के ऐसे जवाब से नील के चेहरे पर एक स्माइल आ गई।
उसने हाँ में सिर हिलाते हुए सारा की तरफ देखा। नील ने मन ही मन में कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, अब तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। सारा और नील के अलावा बाकी सब लोगों को लगा कि सारा ने नील का प्रपोजल मान लिया था, तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। विनी सारा के ऐसे बिहेवियर से दंग रह गई, लेकिन जब उसने देखा कि सारा किसी बारे में ध्यान से सोच रही थी, उसके शॉक्ड एक्सप्रेशंस फिक्र में बदल गए। उसने मन ही मन में कहा, सारा के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा। आई होप कि अब उसकी लाइफ में कोई और परेशानी ना आए। जब विनी मन ही मन में बात कर रही थी, रोहन ने उसे एक्साइटेड होकर गले लगा लिया। उसने विनी से कहा, थैंक यू। विनी उसकी ये बात समझ ही नहीं पाई। उसने कंफ्यूज होकर रोहन से पूछा, थैंक्स क्यों? रोहन ने फिर विनी की तरफ देखा। उसने एक क्यूट सी स्माइल के साथ विनी की जुल्फों को उसके कान के पीछे किया। उसने विनी से कन्फेस करते हुए कहा, सिंड्रेला, ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। उस पहली ही नजर में आई वॉज क्रेजी फॉर यू। सब मुझे प्लेबॉय कहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब गलत कहते हैं, बट जब से तुमसे मिला हूं, आई एम नॉट अ प्लेबॉय एनीमोर। थैंक्स अ लॉट। ओह गॉड, मैं आज बहुत बोल रहा हूं। दिस इज नॉट माई स्टाइल। इन शॉर्ट, तुम मेरी यूफोरिया हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। रोहन के आखिरी शब्द सुनकर विनी मुस्कुराने लगी। उसने रोहन से कहा, थैंक यू मुझे अपनी यूफोरिया कहने के लिए। अब जब तुम मुझे यूफोरिया मानते हो, तो मैं तुम्हारा मैजिक शॉप बनना चाहती हूँ। मुझसे शादी करोगे? लाइफ टाइम आर्मी बनकर रहेंगे, बीटीएस के भी और एक दूसरे के भी। विनी ने तो ये बात बहुत कैजुअली कह दी, लेकिन इसे सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर से विनी को गले लगा लिया। शाम को सारा और विनी खामोशी से अपना अपना काम कर रहे थे। विनी के दिल में कई सारे सवाल थे, लेकिन जब तक सारा उससे खुद कुछ नहीं कहती, वो चुप रहना ही प्रेफर करने का डिसाइड कर रही थी। बहुत देर तक खुद की क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने के बाद अब विनी के पेशेंस खत्म हो गए। उसने जैसे ही सारा से सवाल करने के लिए अपना मुंह खोला, किसी ने गुस्से से उनके घर का दरवाजा बंद किया। विनी ने देखा कि अर्जुन बहुत गुस्से में अंदर आ रहा था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए सारा से कहा, सारा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुझे लगा कि कल रात तुम मजाक कर रही थी, लेकिन आज तुम सच में उस लड़के को शादी के लिए हाँ कहकर आई हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? विनी ने अर्जुन को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। वो आज अर्जुन के ऐसे मूड को देखकर डर गई। उसने जब सारा की तरफ देखा, सारा अभी भी चुप थी। अर्जुन सारा से किसी जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सारा के एक्सप्रेशन में जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, उसने अपनी मुट्ठी कस ली। कुछ सोचने के बाद अर्जुन ने खुद को शांत किया। वो सारा के पास गया और उसे काउच पर बैठा दिया। अर्जुन ने सारा के सामने टेबल पर बैठते हुए कहा, सारा, मुझे पता है कि तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन शादी मजाक नहीं होती और किसी बिजनेस के लिए शादी करना बेवकूफी है। अर्जुन अब सारा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारा अभी भी खामोश बैठी हुई थी। अर्जुन ने इरिटेट होते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। अब उसने सीधे पॉइंट पर आने का फैसला किया। अर्जुन ने सारा को रिमाइंड करते हुए कहा, तुमने ये डिसीजन जरूर कुछ सोचकर ही किया होगा। तुमने अपने बारे में, उस नील के बारे में और एएस ग्रुप्स के बारे में भी सोचा होगा, लेकिन तुम किसी को भूल रही हो सारा। तुम शान को भूल रही हो सारा। तुम शान के बारे में कैसे भूल सकती हो? जैसे ही अर्जुन ने शान का नाम लिया, अब तक खामोश बैठी सारा के आंखों में एक आंसू उसके गालों पर आ गया। वो वहां से उठकर रोते हुए अपने रूम में चली गई। उसने बेड पर बैठते हुए अपने मन ही मन में कहा, आई नो, मैं शान के बारे में भूल रही हूं, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं नील को भूल ही नहीं पा रही हूं। सारा पहले से ही इस बारे में श्योर थी कि उसे शान से प्यार नहीं था, लेकिन सारा शान को मना कैसे करेगी? ये बात उसे परेशान कर रही थी। रात के 12 बज रहे थे। सारा अब तक सोई नहीं थी। किसी गहरी सोच में डूबे हुए सारा को वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। उसने मन ही मन में कहा,
मैं तो इस सब के बारे में भूल ही गई। पिछले 1 महीने से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो शान को बताया ही नहीं। अब इस सिचुएशन में सिर्फ वही मेरी हेल्प कर सकता है। बचपन से सारा जब भी किसी परेशानी में होती थी वो सबसे पहले शान के पास ही जाती थी, क्योंकि वो अपनी कोई भी परेशानी मलिक सरकार को बताने में अनकंफर्टेबल फील करती थी। तो अगर अर्जुन को सारा के उलझन के बारे में पता चलता तो वो खुद ही पैनिक होने लगता था। इसलिए सारा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था और वो था शान। सारा ने अपने फोन से किसी को कॉल किया, लेकिन बहुत देर तक बजने के बाद भी शान ने कॉल रिसीव नहीं किया। सारा ने इस बारे में सोचते हुए खुद से ही कहा, मे बी शान अपने काम में बिजी होगा। मुझे उसे फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ गई है। उसकी भी अपनी लाइफ है। आई थिंक मुझे उसे मेल करना चाहिए। वो दिन में एक बार तो अपना मेल बॉक्स जरूर चेक करता है। सारा को जैसे ही आइडिया आया उसने अपना लैपटॉप शुरू कर दिया। अपने मेल आईडी पर लॉगिन करने के बाद सारा उसके सबरवाल सर की डेथ से लेकर आज तक हुई हर बात याद करने लगी। सारा ने कुछ देर सोचने के बाद हर बात को तफसील से लिखा। हर एक इवेंट को ध्यान से लिखने के बाद सारा ने अपने शब्दों को केयरफुली चुनते हुए आखिर में लिखा, शान, मुझे अभी भी याद है कि तुमने मुझे प्यार के बारे में बताया था। हम जिसे सैड होते हुए नहीं देख सकते, हम उससे प्यार करते हैं। मुझे ये सिर्फ एक चीजी लाइन लगी थी, बट आज मैं ये एक्सपीरियंस कर पा रही हूं। मैं नील को मना नहीं कर पाई बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं उसे मना कर देती तो उसे बहुत बुरा लगता। तो शान, मैं चाहती हूं कि वी शुड ब्रेकअप नाउ। मैं अब मेरे एंटी लव टैबलेट को कंज्यूम नहीं करना चाहती। सॉरी। अपने इन वर्ड्स को लिखने के बाद सारा रुक गई। उसने मन ही मन में कहा, शान, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आई डोंट डिजर्व योर लव। प्यार तो डेडिकेशन है। थैंक यू सो मच खुद से पहले भी मेरे बारे में सोचने के लिए। बट तुम सही कहते हो, प्यार एक बहुत ही सेल्फिश सी फीलिंग है। आप सिर्फ उसको ही खुश देखना चाहते हो जिससे आप प्यार करते हो। बट ऑल आई वॉन्ट फॉर यू नाउ इज कि नील हमेशा खुश रहे। सारा ने फिर ज्यादा वक्त लिए बिना उस मेल को सेंड कर दिया। सारा को रियलाइज हुआ कि वो कई सालों में पहली बार इतनी कंफ्यूज्ड हुई थी। वो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। सारा हमेशा से ही बहुत सॉर्टेड रही थी। उसे क्या करना है और क्या नहीं, इस बारे में वो बहुत क्लियर रहती थी। लेकिन इस बार की सिचुएशन उसके लिए काफी उलझन भरी थी। मेल सेंड करने के बाद भी सारा चैन से सो नहीं पा रही थी। बार बार करवटें बदलने के बाद भी सारा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब सारा अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरा। उसने खुद को ही डांटते हुए कहा, सारा, मलिक, सो जा यार। इन लड़कों ने जीना खराब करके रखा है। किसी को मना कर नहीं सकते तो किसी को मना करने की गिल्ट सोने नहीं दे रही है। कोई मुझे बचाओ। ओल्ड मैन, मजे ले रहे होगे ना आप? आपको जाकर कल 1 महीना होगा और उससे पहले ही मेरी लाइफ नर्क बन चुकी है। मेरी गलतियों को माफ कर दो प्लीज। ये ऐसी पनिशमेंट मेरी पहुंच से बाहर है। सारा जब खुद से ही बात कर रही थी उसका फोन बजने लगा। सारा ने टेबल पर रखा अपना फोन पकड़ लिया। सारा ने देखा कि कॉलर आईडी पर मलिक सरकार नाम फ्लैश हो रहा था। सारा वो नाम पढ़कर दंग रह गई। उसने अंदाजा लगाते हुए खुद से ही कहा, भाई, उफ यार, एक बात पेट में नहीं रख सकते। अब मैं इनको क्या कहूं? अर्जुन भाई, मेरी वाट लगाने के लिए थैंक यू। ओह गॉड, इनसे बचा लेना प्लीज, इस बार बचा लेना। सारा इस वक्त अंदर से नर्वस फील कर रही थी। उसकी हालत किसी छोटे बच्चे की तरह थी जिसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसने डरते हुए कॉल को आंसर किया और फोन को अपने कानों से लगा लिया। सारा ने कहा, हेलो पापा। सारा को लगा था कि उसके पापा मलिक सरकार ने उसे डांट लगाने के लिए कॉल किया होगा, लेकिन उन्होंने सारा से जो भी कहा उससे सारा थोड़ा रिलीव्ड फील करने लगी। मलिक सरकार ने सारा से कहा, सारा, क्या आजकल आपको हमारी याद नहीं आती?
या फिर आप अपने पापा को भूल गई हैं? उनकी कही इस बात को सुनने के बाद सारा ने अंदाजा लगा लिया कि मलिक सरकार को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। सारा ने उन्हें नॉर्मली जवाब देते हुए कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने इतनी देर रात कॉल किया, सब ठीक तो है ना? सारा ये अच्छे से जानती थी कि वो जितने जल्दी फोन काट दे उतना अच्छा होगा। मलिक सरकार ने फिर सारा को जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपकी याद आ गई। कैसी हैं आप? उनके इस सवाल को सुनकर सारा की सांस में सांस आई। उसने मन ही मन में कहा, थैंक यू भगवान जी, आपने बचा लिया। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। सारा ने अपनी खुशी को अंदर दबाते हुए खुद को नॉर्मल किया। उसने अपने पापा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? भले ही सारा अपने पापा के साथ रहती नहीं थी, लेकिन उसे मलिक सरकार की बहुत फिक्र रहती थी। सारा के सवाल को सुनकर मलिक सरकार ने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं भी ठीक हूं। तुम कल क्या कर रही हो? अगर वक्त हो तो मुंबई आ जाओ। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर सारा इमोशनल फील करने लगी। उसने मलिक सरकार से वादा करते हुए कहा, पापा, वो कल सबरवाल सर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो मुझे उनके घर जाना है। मैं नेक्स्ट वीक पक्का घर आती हूँ। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही है। मैं और भाई साथ में ही आएंगे। सारा को अब सच में मुंबई जाने की इच्छा होने लगी। उसकी बात सुनने के बाद मलिक सरकार ने उसके काम के बारे में उससे पूछा। कुछ देर बात करने के बाद सारा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बहुत दिनों के बाद अपने पापा के साथ बात करके सारा नॉस्टैल्जिक फील करने लगी और अपने बचपन की यादों के बारे में सोचते हुए सारा कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सारा जल्द ही उठ गई। आज उसका मूड काफी प्लेजेंट था। उसने अपने हमेशा के स्टाइल को मेंटेन करते हुए एक लाइम येलो ब्लेजर पहन लिया। खुद को आईने के सामने देखते हुए सारा स्माइल करने लगी। उसने खुद को रिलैक्स करते हुए लंबी लंबी सांसें ली। सारा ने अपने आप से ही कहा, चिल, आज तुझे बिल्कुल भी नहीं रोना है। ओल्ड मैन हमेशा तेरे साथ हैं। शान तेरी बात को समझ लेगा। आफ्टर ऑल ही नोज मी द बेस्ट। भाई और पापा को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर खुद से यूं ही बात करने के बाद सारा की नर्वसनेस गायब हो गई और वो अपने सबरवाल सर के सी फेसिंग बंगलो की तरफ जाने लगी। उसके साथ अर्जुन भी था। दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आपस में लड़ना भी नहीं चाहते थे। सारा अपने अर्जुन भाई को रास्ते की डायरेक्शंस बता रही थी। ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव के बाद सारा और अर्जुन वहां पहुंच गए। सारा ने देखा कि नील और रोहन के साथ मिसेस माया सबरवाल भी पहले ही वहां पहुंच चुकी थीं। कार से उतरने के बाद सारा ने अर्जुन की बाह को पकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए अपने अर्जुन भाई से कहा, भाई प्लीज थोड़ा शांत रहना। अपने गुस्से के सामने ये मत भूलना कि मैं नील सबरवाल से प्यार करती हूँ। सारा ने अपनी ये बात बहुत ही कैजुअली कही थी, लेकिन उसका अर्जुन पर बड़ा ही गहरा इफेक्ट हुआ। अर्जुन को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन में कहा, सारा ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती है? क्या ये सच में सीरियस है? मतलब ये रईस जादा नील सबरवाल सच में सारा का होने वाला हस्बैंड है? अर्जुन इस बात से खास खुश नहीं था। ऐसी बात नहीं थी कि वो नील से नफरत करता था, लेकिन वो कई सालों से शान को अपना होने वाला जीजा जी समझता था, तो इसलिए अचानक ही नील को एक्सेप्ट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। मगर वो अपनी बहन की चॉइस को चैलेंज करके उसे दुखी नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो चुपचाप सारा के साथ अंदर चला गया। सारा ने मिसेस माया सबरवाल को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माया आंटी। सारा ने अपनी बात कहते हुए उन्हें एक पोलाइट सी स्माइल के साथ देखा। मिसेस माया सबरवाल ने भी सारा को वापस मॉर्निंग विश कर दिया। गुड मॉर्निंग सारा। अपनी बात कहते हुए उन्होंने सारा को गले लगा लिया। उनकी इस हरकत को देखकर रोहन और अर्जुन ही नहीं, नील भी दंग रह गया। उसकी मॉम बहुत कम ही किसी के साथ इतनी क्लोज होती थी। रोहन ने आंखों ही आंखों में नील को एक नोजी एक्सप्रेशन दे दिया।
रोहन को इग्नोर करते हुए जब नील की नजर अर्जुन से मिली, उसने पोलाइटली अर्जुन को एक स्माइल के साथ देखा। लेकिन अर्जुन इतनी जल्दी सुलह करने के मूड में ही नहीं था, तो इसलिए उसने नील से अपनी नजरें फेर लीं। रोहन अर्जुन के ऐसे बिहेवियर को समझ गया। उसने नील को इन्फॉर्म करते हुए कहा, पार्टनर गेट रेडी, तुमने सारा को तो इम्प्रेस कर लिया है, अब उसके भाई की बारी है। वैसे एक फ्रेंडली वार्निंग दे दूं, सारा का भाई तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रोहन की ऐसी बातें सुनकर नील का चेहरा उतर गया। कल रात रोहन ने उसे सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था। उसके बाद नील बहुत अनईजी फील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अभी भी सारा के पॉजिटिव जवाब की उम्मीद थी। रोहन की बात सुनते हुए जब नील की आंखें अचानक सारा से मिली, उसने देखा कि सारा उसकी मॉम के साथ बहुत कंफर्टेबली इंटरैक्ट कर रही थी। मिसेस माया सबरवाल से बातें करने के बाद सारा ने रोहन और नील को भी मॉर्निंग विश किया। एक दूसरे के साथ कुछ देर बात करने के बाद जैसे ही सब अंदर जाने लगे थे, कोई कार आकर गेट के सामने रुकी। जब सारा को वो कार जानी पहचानी सी लगी, वो अपने अर्जुन भाई की तरफ देखने लगी। अर्जुन भी सारा की तरफ शॉक्ड होकर देखता रहा। उसने सारा के पास जाकर उससे पूछते हुए कहा, सारा, ये मलिक सरकार की कार है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन के इस सवाल पर सारा खुद स्पीचलेस थी। उसने अर्जुन के सवाल के बदले सवाल करते हुए कहा, क्या आपने पापा को नील के बारे में कुछ बताया था? क्या शिकायत की है आपने? सारा के ऐसे सवाल को सुनकर अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अब सारा घबराने लगी। सारा और अर्जुन के ऐसे नर्वस डिस्कशन को रोहन ने इंटरप्ट कर दिया। उसने सारा से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम दोनों उनको जानते हो? क्या वो मिस्टर ग्रोवर नहीं है? लेकिन उनके साथ वो कौन है? रोहन के इस सवाल के बाद सारा को रियलाइज हुआ कि उसके मलिक सरकार के साथ मिस्टर ग्रोवर भी थे। सारा ने मन ही मन में कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये दोनों एक साथ क्यों हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा के दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारे सवाल घूम रहे थे। सारा और अर्जुन के ऐसे रिएक्शन को देखकर अब रोहन की क्यूरियोसिटी अपने पीक पर पहुंच गई। उसने एक बार फिर अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, अर्जुन भैया, क्या आप उन्हें जानते हो? वो कौन है? अर्जुन मलिक सरकार को यहाँ देखकर इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने हकलाते हुए रोहन के सवाल का जवाब दिया, मलिक सरकार। रोहन अर्जुन की इतनी घबराहट को देखकर सीरियस हो गया। उसने मन ही मन में कहा, क्या सारा और अर्जुन उनसे डर रहे हैं? लगता है वो कोई माफिया मैन है। जब तक सारा और अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास कर पाते, मलिक सरकार और मिस्टर ग्रोवर उनके पास आ गए थे। सारा ने उनको देखकर अपनी हिम्मत जुटाई और अपने आप को नॉर्मल किया। सारा ने मलिक सरकार और मिस्टर ग्रोवर की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ हुआ है क्या? अब नील भी सारा के पास जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन और रोहन भी उन दोनों के यहाँ आने की वजह जानना चाहते थे। मिस्टर ग्रोवर ने सारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मिस मलिक, बहुत कुछ हो चुका है, हम यहाँ वही बताने आए हैं। मिस्टर ग्रोवर की कही ये बात सुनकर सारा के माथे पर शिकन आ गई। वो उनकी बात के पीछे का मतलब समझ नहीं पा रही थी। उसने मिस्टर ग्रोवर से सवालिया अंदाज में कहा, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर ग्रोवर? मैं समझ नहीं पा रही हूं। सारा का ये सवाल काफी नेचुरल था। इस पॉइंट पर नील भी क्यूरियस हो गया। उसने एक नजर मलिक सरकार की तरफ देखा। वो उन्हें जानता नहीं था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और मिस्टर ग्रोवर से पूछा, हाँ मिस्टर ग्रोवर, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। जब मिस्टर ग्रोवर ने नील को इतना क्यूरियस होते हुए देखा, वो कुछ सोचने लगे। उन्होंने सारा और नील के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर नील, मिस मलिक, सबरवाल सर का मर्डर हुआ था। मिस्टर ग्रोवर की ऐसी बात सुनकर सारा और नील के साथ सभी के एक्सप्रेशंस बदल गए। सारा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने नर्वस होते हुए मलिक सरकार से पूछा, पापा,
क्या ये सच कह रहे हैं? सारा ने जैसे ही मलिक सरकार को अपना पापा कहकर बुलाया, रोहन और नील के एक्सप्रेशंस फिर से बदल गए। मलिक सरकार ने जब देखा कि सारा इस बात पर मुश्किल से भरोसा कर पा रही थी, उन्होंने सारा से कहा, हाँ सारा बेटे, ये बात सच है और उनका मर्डरर यहीं मौजूद है।